शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला, लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई, जिसके बाद मुतादिद खुदकुश हमले किए गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ताहम फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद हो गए। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का भी मुतालबा। पाक IMF मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने की भी सिफारिश की जाएगी। कोशिश है कि PIA की निजकारी का टेंडर मई में मुकम्मल कर लिया जाए। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी कहा कि PIA की निजकारी सबसे पहले होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने PIA की निजकारी को मुस्तरद कर दिया। कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इदारा मुनाफा बख्श हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बरवक्त वदाखलत से PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। मलाइका बुखारी की जानिब से मरीम नवाज को शुक्रिया अदा किया गया। कहा कि उन्हें इतला दी गई थी कि उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में हटा दिया गया है। इससे पहले मलिका बुखारी ने अपनी बड़ी बहन की बीमारी के हवाले से बैरून मुल्क जाने की अपील की थी। मलिका बुखारी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनकी बड़ी बहन वेंटिलेटर पर हैं, वो उन्हें देखने ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हैं, लेकिन उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट पर डाला हुआ है। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर मुतल्लिका हुक्काम से बात करने का कहा था। मरीम नवाज ने मलिका बुखारी की बहन की सेहत और सलामती के लिए दुआ भी की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कौमें कर्जों से नहीं बनती, महंगाई पर कंट्रोल करना लाजिम है। भीख नहीं चाहिए, विफाक से अपना हक मांगते हैं। सूबे के हकूक से विफाक इनकार नहीं कर सकता। DI खान पहुंचने पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस्लामाबाद पहुंच गए। अहम मुलाकात बतवक्के। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध जल्द अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। कराची के इलाके DHA फेज़ 2 में इफ्तार के चंद मिनट बाद डाकुओं का सुपर स्टोर पर धावा। 6 मुलजिमान असलहे के जोर पर 40,000 रुपये, 5 मोबाइल फ़ोन्स और कीमती सामान लूट कर फरार। मुलजिमान ने शनाख्त से बचने के लिए मास्क पहन रखे थे। औरंगी टाउन में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। मंगोपीर नॉर्दर्न बाईपास पर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से माँ बेटी जख्मी हो गए। बारखान कोहरो सरहदी पहाड़ी सिलसिले कोहे जानदरान के जंगलात में आग भड़क उठी। नायाब जड़ी बूटियों, कीमती दरख्तों, जंगली हयात को शदीद नुकसान पहुंचा। मकामी अफराद का कहना है कि हफ्ते की दोपहर से पहाड़ी इलाके में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस। आग पर फौरी काबू पाने की हिदायत। DG PDMA का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए PDMA का अमला और इमदादी सामान जल्द बारखान पहुँच जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का इमरान खान पर 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा 10 साल बाद खारिज। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसले में करार दिया कि कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर दावा दायर करना ज़रूरी है। दावे के मुताबिक 27 जून 2014 के बयान में बानी PTI ने तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, जबकि हतक इज़्ज़त का दावा 6 महीने 24 दिन बाद 20 जनवरी 2015 को दायर हुआ। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले को 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। फैमिली कोर्ट लाहौर ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से कानूनी तौर पर तहरीरी इजाज़त लेना ज़रूरी है। मुस्लिम ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 की खिलाफ वर्जी की। 5 लाख रुपए जुर्माना अदा न करने पर मुलजिम को मज़ीद 1 महीना कैद में रखा जाएगा।
सहाफ़ी और यूट्यूबर असद तूर जमानत पर रहा, वालदा के साथ तस्वीर रिलीज कर दी। FIA ने असद तूर को अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। कश्मीरी वफ्द का मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जेनेवा में UNHCR के इजलास में एहतजाज। मुजाहरे में इंसानी हुकूक के नुमाइंदों और कानूनी माहिरीन की भी शिरकत। कश्मीरी वफ्द का कहना था कि भारत कश्मीरियों को खामोश कराने के लिए काले कवानीन इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बरादरी भारतीय हुकूमत को रोकने के लिए इक़दाम करे। सीनियर अमरीकी ईरानी हुक्काम ने जनवरी में उर्दुन में खुफिया मुज़ाकरात के लिए मुलाकात की। अमरीकी जरीदे का दावा, बताया मुलाकात में ईरानी वफ्द की सरबराही नायब वज़ीर ख़ारजा ने की। अमरीकी वफ्द की सरबराही मशरिक़ वस्ता के उमूर के राब्ताकार ने की। बहरा अहमर में हूसियों के हमलों और अमरीकी अड्डों पर हमलों पर बात हुई। ईरानी हुक्काम ने मुलाकात में अमरीका से गज़ा में जंगबंदी कराने पर जोर दिया। इसराइली फ़ौज का गज़ा पर फिर हमला, बच्चों समेत 43 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मारे गए फ़लस्तीनियों की तादाद 65 से ज़ायद हो गई। श्रीलंका क्रिकेट ने आकिब जावेद को श्रीलंका कौमी टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। आकिब जावेद T20 वर्ल्ड कप तक बॉलिंग कोच रहेंगे। आकिब लाहौर कलंदर्स के हेड कोच भी हैं। मुल्तान सुल्तान्स की स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट एलेक्सा हार्टली खिलाड़ियों के रोजे रखने से मुतासर, रोजे रखना शुरू कर दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, देखना चाहती थी कि ये क्रिकेटर सारा दिन रोज़ा रखकर किस तरह शाम में क्रिकेट खेलते हैं। रोज़ा रखना मुश्किल काम है, प्यास का एहसास होता है। मुल्तान को बेहतर टक्कर कौन दे सकता है? पेशावर या इस्लामाबाद? कौन PSL का टॉप स्कोरर बन सकता है? PSL पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे देखिए। प्रोग्राम हारना मना है, रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि गरीब आवाम को मुनाफाखोरों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। कीमतों में कमी का रुझान तसल्ली बख्श है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रमज़ान निगरान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग। 28,32,000 घरानों को तरसील मुकम्मल। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब भर में महंगाई के खिलाफ मुहिम तेज। 15 रोज़ में 23,000 मुनाफाखोर पकड़े गए। 6 करोड़ 22 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने। और HPL PSL 9 के एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी को हराकर फाइनल में पहुंच गई। पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेट से शिकस्त। 186 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। इमाद वसीम ने 59 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, 9 चौके लगाए। हैदर अली ने 29 गेंदों पर जारहाना 52 रन बनाए, 5 छक्के 2 चौके लगाए। फाइनल पीर को मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा।